हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर में। आप एक्सेल सीखना चाहते हैं और फॉर्मूला टैब का जो फॉर्मूला के मेन्यू है वो आपको नहीं आते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंसर्ट से लेकर मोर फंक्शन तक के सभी फॉर्मूलों को कवर कराऊंगा और इसमें भी केवल वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे भी आसान आपको कोई नहीं समझा सकता। इस पूरी वीडियो में पूरे फॉर्मूला कवर किया जाएगा और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस फाइल का, इस एक्सेल फाइल जो मैंने आपको बना रखी है, इसका एक्सेस, इसका पूरे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर दिया है इंसर्ट ऑटो रिसेंटली प्ले फाइनेंशियल लॉजिक टेक्स्ट डेट एंड टाइम लुकअप मैप्स एंड मोर फंक्शन। तो इनको बारी बारी से करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ऑटो सम एंड इंसर्ट टैब फंक्शन ऑप्शन को करने से पहले हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले ऑटो सम की। तो देखिए, ऑटो सम ऑलरेडी जब आप होम टैब आपने किया था तभी आपको समझ में आ गया होगा आपने होम टैब पर, लेकिन यहां हम फॉर्मूला टैब को बता रहे हैं। तो यहां पर ऑटो सम पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहां पर सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मोर फंक्शन, आप और भी फंक्शंस ले सकते हैं। तो इसके जो ऑटो सम के फॉर्मूला हैं वो मैंने यहाँ पर आपको नीचे लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सम। तो सम को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक बराबर का कोई भी फॉर्मूला हमें बनाना होता है, कोई भी, तो उसके लिए हमें बराबर का साइन लगाना पड़ता है। उसके बाद हम लिखेंगे सम और ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद हमें सम किसका करना है, हमें सम करना है इन टोटल वैल्यू का। इसको करेंगे सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे, तो ये हमारा इसका टोटल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा टोटल। ठीक, यानी कि हमने सम को कर दिया है कवर। अब उसके बाद जो हम बात करते हैं वो है हमारा अगला है हमारा, अगली की बात करते हैं, ये है हमारा एवरेज टैब। तो एवरेज टैब को करने के लिए यहां से हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, एवरेज पर क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है और इसको करेंगे हम डिलीट यहाँ पर, और इस कॉलम के अंदर हम इसको करेंगे हम सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। उसके बाद काउंट नंबर पर क्लिक करेंगे, काउंट नंबर का फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा। इसको करेंगे डिलीट, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम इसमें काउंट नंबर करने के लिए हम यहाँ से इसको करेंगे टोटल सिलेक्ट, और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा काउंट नंबर। काउंट नंबर क्या होता है और सम और एवरेज क्या होता है। ठीक है, सम का मतलब होता है इसका योग, इन सभी का टोटल। एवरेज का मतलब होता है इन सभी संख्याओं का जोड़, और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे तो उनका एवरेज आ जाता है। तो ये हो गया एवरेज। काउंट नंबर क्या है कि यहाँ पर संख्याएं कितनी है, तो आप देख सकते हैं 1 से 10 यानी कि 10 संख्या है। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम जाएंगे ऑटो सम पर, मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे और यहां से इसको कर देंगे ब्लीड, और उसके बाद यहां से इस पूरी रो को करेंगे सिलेक्ट और एंटर। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 95, यानी 95 नंबर सबसे ज्यादा वैल्यू की है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें 95 है। उसके बाद मिनिमम पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, मिनिमम पर क्लिक करेंगे, इसको करेंगे डिलीट, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है उसको एंटर करेंगे। तो देखिए 65 यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। उसके साथ ही आप यहां से मोर फंक्शन पर क्लिक करके और भी फंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको सम का ही निकालना है तो आप यहाँ सम लिखेंगे और गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सम आ गया, इस पर क्लिक किया, ओके आ गया, यहाँ पर सम का फॉर्मूला निकल चुका है। अब यहाँ पर सम का फॉर्मूला निकलने के लिए अब आपको सम किसका करना है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसको करेंगे सिलेक्ट, ये टोटल हो गया सिलेक्ट, और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इन सभी का टोटल आ चुका है। तो इस तरीके से भी आप और फंक्शन ले सकते हैं। बात करते हैं इंसर्ट फंक्शन की। तो इंसर्ट फंक्शन क्या होता है कि जब हम फॉर्मूले को इंसर्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं उनको अगर हमें एक साथ एकदम से लेना है तो हम इंसर्ट फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। जैसे हमें सम का फॉर्मूला लेना है
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको करता हूँ एक्सेप्ट और इसको करता हूँ डिलीट। यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन को करना है, यहाँ पर करेंगे हम लिखेंगे सम SUM और सम यहाँ आ गया है, इसको करेंगे ओके, सम बन गया है। उसके बाद हमें सम किसका लेना है, इसका लेना है, यहाँ से यहाँ तक का ओके करेंगे, यहाँ कर देंगे ओके हो गया। एवरेज निकालना है, इंसर्ट फंक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर एवरेज लिखेंगे AVERAGE और यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे तो देखिए एवरेज आ गया, ओके करेंगे। यहाँ पर किसका एवरेज निकालना है, इन वैल्यू का एवरेज निकालना है, ओके कर दिए और यहाँ पर इसका एवरेज निकल जाएगा। काउंट नंबर निकालना है, यहाँ से क्लिक कीजिए, काउंट नंबर लिखिए, यहाँ पर COUNT काउंट NUMBER और गो पर क्लिक कीजिए। ये देखिए काउंट नंबर यहाँ पर आ चुका है और ओके करेंगे। यहाँ पर किसका काउंट निकालना है, इसका क्लिक निकालना है, ओके कीजिए। यहाँ देखिए काउंट नंबर आ गया। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम लिखिए MAX और यहाँ पर गो पर क्लिक कीजिए। ये देखिए मैक्स का फॉर्मूला आ गया है, किसका लेना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ओके कीजिए। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर मिनिमम लिखिए और गो पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मिनिमम का फॉर्मूला जाएगा, ओके कीजिए। और मिनिमम किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, ओके कीजिए और जैसे ही यहाँ पर ओके करेंगे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सम में आप सम और इंसर्ट फंक्शन का बेसिकली दोनों तरीके से दोनों का सेम ही पर्पस होता है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू होते हैं और कुछ और फंक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट जो भी फॉर्मूला निकालना चाहते हैं उन फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हम इंसर्ट, यहाँ पर रिसेंटली फॉर्मूला। तो रिसेंटली फॉर्मूला में क्या होता है, जो फॉर्मूले हमने रिसेंट में यूज किए हैं वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लियर किया और ये देखिए मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, सब ये फॉर्मूले मैंने रिसेंटली यूज किए हैं तो ये ऊपर आ चुके हैं। इसी प्रकार जो भी फॉर्मूले आप यूज करेंगे वो रिसेंट में आ जाएंगे, मतलब कि आपको बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्लिक कीजिए और वो फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। तो रिसेंट का यूज होता है ये। आगे बात करते हैं, अब हम आगे चलते हैं फाइनेंशियल टैब में। तो फाइनेंशियल टैब में जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं हम उनको ही कवर करेंगे। तो हम लेकर चलते हैं आपको फाइनेंशियल टैब की फंक्शन की में। तो फाइनेंशियल टैब की में गए, ये हमारी फाइनेंशियल की आ गई है और इसमें जाने से पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले दिए हैं जिसमें PMT, इसका मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपकी एक महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। IPMT इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पर आपकी कितनी इंटरेस्ट होगा। PPMT प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट, हर महीने की इंस्टॉलमेंट पर आपका कितना प्रिंसिपल होगा। NPR नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि ईयरली हो सकता है तो मंथली हो सकता है। PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आपकी प्रिंसिपल, ठीक। तो EMI की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक्यूरेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है हिंदी में समान मासिक किस्त। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें लोन की अमाउंट ली है 8 लाख, इंटरेस्ट रेट लिया है पर 15% पर एनम और टाइम लिया है 6 साल, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको कर लेता हूं मैं डिलीट और यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पर बराबर का फिर PMT और टैब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर हम रेट को सिलेक्ट करेंगे, रेट है हमारी 15% जो कि 1 साल की है, लेकिन हमें मंथली इंस्टॉलमेंट लेनी है। इसको डिवाइड करेंगे 12 से और उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब आती है यहाँ पर देखिए हिंट दे देता है NPER। NPER का मतलब होता है कि आपको कितने साल के लिए वो है, तो यहाँ पर है हमारी 6 साल के लिए, लेकिन 6 साल में पर मंथ की निकालनी है हमें, तो हम इसको गुणा कर देंगे 12 से और उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद आती है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है 8 लाख और इस ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर जैसे ही करेंगे ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पहले मंथ की इंस्टॉलमेंट हमारी आ चुकी है इधर। ये डॉलर में दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे तो ये मंथ पैसे में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी कि इंटरेस्ट कितना लगा है महीने की इंस्टॉलमेंट पर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, IPMT लिखेंगे, टैब दबाएंगे
और यहाँ पर डेट को करेंगे सिलेक्ट, पर मंथ करना है डिवाइड 12 और यहाँ पर कोमा लगाएंगे। उसके बाद क्या है पर का मतलब कि अब यहाँ पर एक नई टर्म निकल कर आई है पर का मतलब होता है कि कौन से महीने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले महीने के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक वन प्रेस करेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद NPAR यानी कि कितने टाइम के लिए, इसको डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 12 और कोमा लगाएंगे। यहां से फिर उसके बाद आती है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, ये 8 लाख। उसके बाद इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल चुकी है और इसको कर देंगे हम यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर्मूले में, ठीक है। अभी उसके बाद जो आती है हमारी PPMT यानी कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पे हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है। तो उसको करने के लिए यहाँ पर करेंगे क्लिक और यहाँ इज इक्वल टू लगाएंगे सम, यहाँ पर लगाएंगे PPMT और टैब बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रेट लेंगे 15% डिवाइड करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है NPR कितने महीने के, पहले महीने के लिए, कोमा लगाएंगे। उसके बाद NPR कितने महीने के लिए है, ये 6 साल के लिए है और पर मंथ की गुणा करेंगे 12 से। उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद PV यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, ये 8 लाख और यहाँ एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ आ गई है हमारी इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ चुकी है पहले महीने की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर PMT, IPMT और PPMT ये फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फाइंड करना है पहली किस्त में, क्योंकि IPMT यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलकर ही PMT पहली इंस्टॉलमेंट बनती है, तो इसको अगर टोटल करना है तो ये देखिए यहाँ पर मैंने किया इसको डिलीट और यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू और इसको करेंगे बंद। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए PMT यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिला के ये आपकी पहली किस्त बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी PMT का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ करता हूँ इसको डिलीट बराबर PMT और टैब बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रेट लेंगे, रेट है हमारा 15% डिवाइड करेंगे 12 से और कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ पर NPR लेंगे, ये कितने, ये इसको गुणा करेंगे 12 से, फिर कोमा लगाएंगे और प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 8 लाख और इसको बंद करेंगे। तो ये हमारी आ चुकी है वैल्यू। उसके बाद इसको कर देते हैं रुपए में। अब देखिए IPMT यानी कि इंटरेस्ट अगर निकालना आपको पहले मंथ का, दूसरे मंथ का, तीसरे मंथ का और चौथे मंथ का, तो आपको कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको पहले मंथ का निकाल कर दिखाया, फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर करेंगे बराबर IPMT और टैब बटन प्रेस करेंगे, यहां से लेंगे हम रेट, तो रेट है हमारा यहाँ पर 15%, ठीक है। 15% को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 के बाद कोमा लगाएंगे और कोमा के बाद यहाँ पर कौन से महीने के लिए, पहले महीने के लिए कोमा, फिर उसके बाद आपको NPR कितने साल के लिए है, 6 साल के लिए, और इसको डिवाइड करें, इसको गुणा करेंगे 12 से और 12 से गुणा करने के बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 8 लाख और ये कर देंगे हम इसको बंद और यहाँ से कर देंगे एंटर। तो ये देखिए पहले मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी आई है, ये आई है आपकी 10,000, ठीक। उसके बाद सेकंड मंथ की निकालनी है, तो सेकंड मंथ की निकालने के लिए यहाँ पर क्लिक करूंगा, इस फॉर्मूले को करूंगा सिलेक्ट और कंट्रोल A करके कंट्रोल C करूंगा और यहाँ पर करूंगा कंट्रोल V, कंट्रोल C और यहाँ पर करूंगा कंट्रोल V। ये फॉर्मूला यहाँ कॉपी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ इसको कर देता हूँ कंट्रोल Z और इसको डॉलर में हटा देता हूँ। सेकंड मंथ का निकालना है, वापस से हम लिखेंगे IPMT और टैब दबाएंगे, टैब के बाद यहाँ पर रेट लिखेंगे, रेट है हमारी 6, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे। दोस्तों ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी इसको छोटा कर दूंगा और ये हमें लेना है फिर दूसरे मंथ के लिए, फिर कोमा लगाएंगे, फिर उसके बाद कितने 6, ये हमारे से गलत हो गया है यहाँ पर, ये है हमारी रेट 12, इसको डिवाइड
करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे, सेकंड मंथ का लगाना है, कोमा लगाएंगे, उसके बाद हमें लेना है ये रेट डेट और कितने महीने के लिए है ये हमें इसको करेंगे 12 से, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ से फिर प्रिंसिपल ले लेंगे और इसको करेंगे बंद। तो ये देखिए ये पूरा फॉर्मूला यहाँ लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसे ही मैं एंट्री करूंगा तो ये दूसरे महीने का हमारी इंस्टॉलमेंट का रेट आ चुका है जो कि इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा है। ठीक, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तीसरे मंथ की निकालनी है, बराबर करेंगे IPMT स्पेस टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पर रेट लेंगे 15% है जो कि इसको महीने से डिवाइड करेंगे 12 महीने से, कॉमा लगाएंगे। अब हमें निकालना है थर्ड, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद रेट पीरियड लेंगे, इसको गुणा करेंगे 12 से। उसके बाद हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 8 लाख। इसको बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारी तीसरे महीने की आ जाएगी। चौथे महीने की निकालनी है, वापस से हम बराबर दबाएंगे यहाँ पर IPMT और टैब बटन दबाते ही ये आ जाएगा और यहाँ पर हमें क्या लेना है, रेट है 15%, डिवाइड करेंगे 12 से। उसके बाद कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद कौन से महीने के लिए है, ये है हमारी फोर्थ महीने के लिए। उसके बाद यहाँ पर पीरियड लेंगे 6, इसको गुणा करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे, फिर प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू है 8 लाख और इसको करेंगे बंद। तो ये आ गई हमारी चौथे महीने की। तो दोस्तों इसको कर लेते हैं हम पैसों में। ठीक, तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं अमाउंट में जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है। उसी प्रकार अब बात करते हैं, हम अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल के लिए बराबर लिखेंगे पीपीएमटी करेंगे और यहाँ पर हमें करना है रेट है हमारी 15%, डिवाइड करेंगे 12 से और 12 से करने के बाद यहाँ कोमा लगाएंगे। किस मंथ की निकालनी है, पहले मंथ की, कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमें कितने महीने की है, तो ये 6 साल की है, इसको डिवाइड करेंगे 12 से क्योंकि हमें महीने की निकालनी है और यहाँ इसको करेंगे बंद। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है और प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 8 लाख, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी पहले महीने की इंस्टॉलमेंट। ठीक, यानी कि प्रिंसिपल पहले महीने की जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरे महीने की निकालनी है, तो दूसरे महीने की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर करेंगे पीपीएमटी करेंगे, टैब बटन लगाएंगे और यहाँ से लेंगे हम रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, कोमा, उसके बाद सेकंड महीने की निकालनी है और उसके बाद NPR मतलब हमें लेना है पीरियड कितना होगा, इसको गुणा करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमें लेना है प्रिंसिपल वैल्यू और इसको करेंगे बंद और करते ही ये दूसरे महीने की आ जाएगी। तीसरे महीने की निकालनी है, वापस से पीपीएमटी करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पर लेंगे हम 15%, डिवाइड करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे इसको 12 से, कोमा लगाएंगे। थर्ड महीने की लेनी है तो 3, कोमा बंद करेंगे। उसके बाद टाइम पीरियड लेंगे, इसको गुणा कर देंगे 12 से। उसके बाद कोमा लगाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू 8 लाख और यहाँ से इसको बंद करेंगे, ये आ जाएगी हमारी तीसरे महीने की। चौथे महीने की निकालनी है, बराबर क्लिक करेंगे, IPPMT करेंगे, टैब दबाएंगे। उसके बाद यहाँ से इंटरेस्ट रेट लेंगे तो 15%, डिवाइड करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे, कितने महीने का निकालना है, फोर्थ महीने का निकालना है और उसके बाद कोमा बंद करेंगे। पीरियड कितना है, 6 पीरियड है और इसको गुणा कर देंगे 12 से, कोमा लगाएंगे और प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 8 लाख, ब्रैकेट बंद करेंगे और ये आ गई हमारी फोर्थ महीने की। ठीक है, इसको किया हमने सिलेक्ट और यहाँ से इसको कर दिया अमाउंट। अब देखिए इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की रहेगी, 16,916 रुपए 1 पैसे की। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें देखना है तो बराबर करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली वैल्यू मान लो हमें सेकंड मंथ की लेनी है, सेकंड, और उसके बाद प्लस, और यहाँ पर सेकंड लेनी है और इसको कर देंगे बंद और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये देखिए 16,916 रुपए इसकी दूसरे महीने की होगी। इसी प्रकार आप जब इन सभी को सम करेंगे तो 16,916 रुपए 1 पैसे ही आपकी अमाउंट आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी जो फॉर्मूला में फाइनेंशियल से जुड़ी हुई कुछ फॉर्मूला जो आपको बताए।
अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा लॉजिकल। लॉजिकल तो लॉजिकल में समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक टैब बनाई हुई है, और इस टैब को आप भी बना सकते हैं, टेबल को। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर ये वीडियो 2 लाख से ऊपर चली जाती है और 2000 इस पर लाइक आ जाते हैं, तो मैं इसी प्रकार की वीडियो आपको लेकर आऊंगा, और सभी एक्सेल से जुड़ी हुई सभी जानकारी, साथ ही साथ बेसिक कोर्स आपको पूरा कवर कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एक्सेल का हम फॉर्मूला टैब में लॉजिकल ऑप्शन को करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीट बनाई हुई है, जो कि मैंने एक टेस्ट लिया था बच्चों का, उसमें टेस्ट में मार्क्स आए थे। तो लॉजिकल फॉर्मूले में हम यहाँ पर देखिए इसमें क्या करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम लॉजिकल फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉल्स, इफ, एट, अदर, ट्रू, और ये इस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, इसमें को डिलीट, ठीक है। ये किया मैंने, इतना डिलीट, इसको ये ऑप्टेन से लेके यहाँ तक किया, इसको डिलीट। तो दोस्तों इसे डिलीट करने के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा इस पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑप्टेन मार्क्स की। तो ऑप्टेन किस में से हुआ, इसमें से, ठीक है। इनका करेंगे हम सम इज इक्वल टू सम लिखेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, किसका सम लेना है हमें, इनका सम, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो देखिए ये हमारा इनका सम आ गया। यहाँ पर डबल क्लिक करते ही ये टोटल आ जाएगा, ठीक। उसके बाद लेना है परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना, कितने मार्क्स हैं, कितने में से, तो उसकी परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। बराबर करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने से, इतने से, और गुणा करेंगे कितने से, 100 से। यही तो होता है परसेंटेज निकालने का। जैसे ही एंटर करेंगे इसकी परसेंटेज निकल जाएगी। यहाँ पर डबल क्लिक करके ये पूरी परसेंटेज आ गई। अब निकालना है आपको डिवीजन। तो दोस्तों डिवीजन निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम इफ, ठीक है। तो इफ में, इफ का मतलब होता है यहाँ पर इफ का है ये परसेंटेज। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, उसको ये गलत हो गया, यहाँ पर क्लिक किया, इज इक्वल टू इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करा, और क्या परसेंटेज, ये क्या है, अगर ये इससे बड़ी है कितने, या बराबर है कितने से, 60 से, ठीक है। अगर ये 60 से, तो फिर यहाँ पर पोजीशन जो आएगी, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट, FIRST, और इसको कर देंगे डबल कॉमा बंद, और यहाँ से कॉमा लगाने के बाद फिर दोबारा से इफ लिखेंगे। फिर इफ लिखने के बाद यहाँ पर दोबारा कॉलम शुरू करेंगे, और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे इसको, परसेंटेज को। तो इसको परसेंटेज को सिलेक्ट करने के लिए मैं पहले इसको, ये अब आने की नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, जिससे कि ये हमारे आ जाए साइड, ये देखिए, ठीक है। इसको किया हमने बड़ा। अब यहाँ पे हम दोबारा से इसमें लगाएंगे, यहाँ पर बराबर इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज का मार्क्स लगाएंगे, ये ग्रेटर देन है, और इज इक्वल टू है कितने के, 60 के, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो पोजीशन आएगी फर्स्ट, ठीक है, FIRST। इसको बंद करेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा से इफ लिखेंगे, दोबारा कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर ये बराबर है या इज इक्वल टू है कितने के, 60 के बाद 45 मान लेते हैं हम, ठीक है। 45 और 60, 45 और 36 लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगी सेकंड, SECOND, सेकंड। इसको करेंगे कॉमा 1, और उसके बाद दोबारा से इफ लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये क्या है, बड़ी है, ठीक है, या इज इक्वल टू है किसके, 36 के, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे थर्ड, THIRD, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद इसको कर देंगे हम 1 2 3, और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर पोजीशन इनकी आ जाएगी, और यहाँ पर इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये सब में फर्स्ट पोजीशन आ गया। अब देखो सबकी फर्स्ट आई है, लेकिन हम यहाँ पर एक को कर देते हैं, मान लो इसके आए 10, तो देखो ये सेकंड पोजीशन में गई, ठीक है। अब किसी की थर्ड लानी है, तो थर्ड लाने के लिए यहाँ पे कर दो 5, ये 36 से कम हो गई, इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड,
तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिजल्ट की। तो रिजल्ट को करने के लिए हम रिजल्ट की कॉलम को बड़ा कर लेते हैं। अब रिजल्ट का फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट का फॉर्मूला लिखने के लिए इफ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम परसेंटेज को ही सिलेक्ट करेंगे और फिर ग्रेटर देन लगाएंगे, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू कितने, अगर 36 नंबर आते हैं किसी के, ठीक है, तो 36 नंबर आने पर वो क्या होगा, वो हो जाएगा पास। क्या हो जाएगा, पास। यानी कि अगर 36 नंबर आते हैं या 36 से ज्यादा आते हैं तो वो क्या है, पास। ठीक, उसके बाद यहाँ बनना क्या होगा, फेल, डबल कॉमा लगाएंगे FAIL। ठीक है, यानी कि अगर किसी के 36 है, 36 से ज्यादा है तो वो पास है और बाकी फेल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉमा में बंद करके एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये सभी पास हो जाएंगे क्योंकि सभी के 36% से ज्यादा है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा अब लॉजिकल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में जाने के लिए ये यहाँ पर आपको टेक्स्ट ऑप्शन दिया है। अब इसको करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला है क्लीन। तो क्लीन क्या है, फॉर क्लीन द टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट पर हमने जो भी एडिट किया है, जो भी फॉर्मेटिंग किया है, अगर उसको क्लीन करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर CLEAN और यहाँ पर इसको करेंगे सिलेक्ट और इसको कर देंगे क्लोज और एंटर करते ही ये क्लीन हो जाएगा। अब बिल्कुल फॉर्मेट में आ चुका है। अब ये आता है लोअर, यानी कि छोटा, अगर हमें ये बड़े केस में है इसको छोटे में करना है तो यहाँ पर बराबर करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोअर LOW। अब देखिए आ गया। उसके बाद हम करेंगे इसको सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद इसको करते हैं बंद। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये बड़ा किस्म हो गया छोटे में। और उसके बाद अपर आता है, बराबर करेंगे, अपर लिखेंगे UPRR और उसके बाद इसको करेंगे सिलेक्ट और इसको बंद करके एंटर करेंगे तो देखिए ये छोटा बड़े में हो गया। उसके बाद आता है प्रॉपर, यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे PROPER। देखिए नीचे आ रहा है, इसको टैब बटन के साथ लिया और हमने इसको किया सिलेक्ट और इसको जैसे ही हम बंद करेंगे तो ये प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे बड़े शब्द है। उसके बाद आता है राइट, यानी कि टेक्स्ट इंसर्ट फ्रॉम द वर्ड, यानी कि जो वर्ड लिखा हुआ है वर्ड में से राइट साइड से लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बराबर दबाएंगे, RIGST लिखेंगे और टैब दबाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट लेंगे, कौन सा टेक्स्ट है ये, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। कितने नंबर लेने हैं, हमें लेने हैं यहाँ से रथ, यानी कि 4 नंबर। और उसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर राइट से हमारे कितने 4 नंबर आ चुके हैं। उसके बाद लेफ्ट से, लेफ्ट लिखेंगे LE, लेफ्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। हमें यहाँ से लेफ्ट से कितने चाहिए, 7 नंबर और इसको करेंगे बंद। तो देखिए ये 7 शुरू किया गए। उसके बाद आता है मिड। मिड में लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे मिड का फॉर्मूला लगाएंगे MID और स्पेस दबाएंगे। अब मिड में से यहाँ पर क्लिक किया, ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया मिड में से, यानी कि TUSH चौथे नंबर से कहाँ तक लेना है, फिर कॉमा लगाएंगे। तो ये हमें लेना है TUSH, यानी कि हम कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिख दिया और जैसे ही हम इसको बंद करेंगे एंटर करेंगे तो देखिए चौथे नंबर से 7 नंबर तक ये हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आता है गौरव कुमार। गौरव कुमार क्या है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट रिपीट करना है तो बराबर लिखेंगे REP, ठीक है, रिपीट करेंगे और यहाँ पर टैब दबाएंगे। उसके बाद इसको करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद कितनी बार रिपीट करना है, हमें 3 बार रिपीट करना है। तो इसको करेंगे बंद। ओके, तो ये देखिए गौरव 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 3 बार रिपीट हो चुका। सक्सेस कंप्यूटर सेंटर को, इसको कॉन्क्रीट का जो मतलब होता है इसको मैं अभी नीचे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट बता देता हूँ। तो बराबर करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट दबाने के बाद यहाँ पर करेंगे इसको सिलेक्ट और किसके साथ इसको करते हैं बंद। बंद करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे, 1 मिनट, ये बंद किया और बंद करने के बाद एंटर किया, क्या हुआ, टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, ठीक है, यानी कि हमने कोई गलती कर दी है, जबकि अब हम सुधारने वाले हैं। ये यहाँ पर कोमा लगाना है और DDD डबल कोमा लगाएंगे और क्योंकि हमें डेट लेनी है तो D करके डबल कोमा बंद कर देंगे और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये देखिए
यहाँ पर इस तरीके से हम उसको, अच्छा नहीं आया तो देखो, जैसे आज तारीख कितनी है, आज है हमारी तारीख 10 तारीख और महीना है 7वां और ईयर है 2023, ये हमने लिखा तो देखिए ये यहाँ पर डे में कन्वर्ट हो गया। सक्सेस कंप्यूटर सेंटर कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, अब मान लो ये यहाँ पर लिखा हमने सक्सेस, SUCCE सक्सेस, और यहाँ लिखा रथ और यहाँ लिखा कंप्यूटर COMPUTER। ठीक, अब अगर हमें इसको कॉन्क्रीट करना मतलब एक ही सेल में लाना है तो यहाँ लिखेंगे हम कॉन्क्रीट CONC, ये आ गया। उसके बाद स्पेस दबाएंगे, टेक्स्ट लेंगे ये टेक्स्ट आ गया, कोमा लगाएंगे, और अगर हमें इसके बीच में स्पेस देना है तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और स्पेस देंगे, फिर बंद कर देंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ से दूसरा सिलेक्ट करेंगे और दूसरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे और फिर कोमा लगाकर फिर यहाँ पर कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको कर देते हैं क्लोज, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए जो 3 सेल में था वो एक सेल में सक्सेस ग्राफ कंप्यूटर सेंटर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है, इसको मैंने यहाँ पर इसलिए समझाया। तो ये था हमारा फॉर्मूला टैब का टेक्स्ट ऑप्शन जो कि आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं टाइम एंड डेट की। तो देखिए ये टाइम एंड डेट का है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको डिलीट, और डेट एंड टाइम का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर करते हैं डेट, और जैसे ही मैं डेट लेता हूँ उसके बाद इसको करता हूँ क्लोज, तो ये देखिए हमारी आ जाएगी डेट। डेट यहाँ पर ईयर लिखना है, ईयर 2023 है। ठीक है, और मंथ हमारा है 7वां, और उसके बाद डे है हमारी 10 तारीख। ठीक है, और ये देखिए हमारी डेट आ गई। अगर हमें निकालना है डे, ठीक है, तो डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे बराबर और डे लिखेंगे, और डे लिखने के बाद टैब दबाएंगे। अब देखिए सीरियल नंबर लेंगे, यानी कि हमें उसका सीरियल नंबर क्या होगा, जैसे हमें डे लेना है, ये हम करते हैं इसको क्लिक और यहाँ पर किया ओके, ये देखिए ये आ गया हमारा डे। इस डेट में से हमें अगर डे निकालना है यानी कि तारीख कौन सी है 10, अगर मंथ निकालना है हमें तो यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे MONTH लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद इस डेट को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा मंथ। ईयर निकालना है तो यहाँ पर बराबर करेंगे और ईयर लिखेंगे और टैब के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको करते हैं बंद, ये आ गया हमारा ईयर। टू डे करना है बराबर लिखेंगे, टू डे लिखेंगे टू डे और यहाँ पर इसको बंद करके ये हमारा टू डे यानी कि आज की डेट आ जाएगी। यहाँ पर नाउ करना है तो नाउ पर क्लिक करेंगे और ये नाउ आ गया है और इसको करते हैं बंद, तो ये डेट एंड टाइम सारी चीजें दिखा देगा। तो दोस्तों ये था हमारा डेट एंड टाइम का ऑप्शन, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम आगे मैथ्स के कुछ फॉर्मूला के। तो ये हमारे मैथ्स के फॉर्मूला का टैब है एक्सेल में, तो इनको अब हम कर ले हैं ये मैथ लॉजिकल जो लुकअप है, ये लुकअप एंड रेफरेंस का मैं इसकी अलग से वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कुछ इसमें आज एडवांस लेवल का होता है, तो इसको मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में हमारे एलियस इवन ऑड रेंट और रेंट बिटवीन है, तो इसको कर लेता हूं मैं डिलीट पूरे को, ये किया मैंने ठीक। और ये हमारी कुछ फाइल है तो इसको अब हमें एक्स करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे बराबर और अब लिखेंगे हम एक्स और एक्स करने के बाद यहाँ करेंगे हम इसको सिलेक्ट और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक्स का मतलब है कि ये माइनस में वैल्यू थी ये प्लस में हो गई और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी वैल्यू किसमें हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। इवन का मतलब होता है कि ये अगर जो ओड है वो इवन हो जाए, तो यहाँ पर बराबर करेंगे इवन लिखेंगे और कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, इसको बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए ये सभी इवन जो है ओड जो है वो इवन हो जाएंगे। यहाँ पर डबल किया सभी इवन हो गई, जैसे ये देखिए 95 है 96 यानी कि ये इवन नंबर है। उसके बाद बात करते हैं ओड की, बराबर करेंगे ओड लिखेंगे और यहाँ पर हम ओड करने के बाद यहाँ ओड आ गया है और सिलेक्ट करेंगे इसको और इसको करते हैं बंद, यहाँ से किया बंद। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए इवन 58 होता है, ओड कितना हो गया 59, इसको डबल क्लिक करके हम यहाँ पर कर देंगे इसको सभी को ओ। उसके बाद आता है रेंट। रेंट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई वैल्यू
एक साथ लिखनी हो, अंचक से रेंडमली कोई वैल्यू लिखनी है, तो आप लगाएंगे RAND और टैब बटन दबाएंगे। तो आपको यहाँ से मतलब कौन सी वैल्यू लेनी है, तो मान लो हमें लेनी है 10, ठीक है, तो 10 वैल्यू लेनी है 10 तक की। तो यहाँ पर ओके करेंगे। तो ये यहाँ पर हम करेंगे, सॉरी यहाँ पर करेंगे और ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारी सभी वैल्यू निकल जाएंगी। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर आता है हमारा रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन को क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर बराबर दबाएंगे RAND रैंड, और रैंड बिटवीन आ गया, क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमें वैल्यू लेनी है, मान लो 4000 और 4000 कोमा लगाएंगे, 4000 से 6000 के बीच में लेनी है, उसको ओके करेंगे। ये हमारी 4000 से बीच के जितनी भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैथ्स के फॉर्मूले जो हैं उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, आपको कुछ अदर फॉर्मूले जो कि यहाँ पर इसमें आपको मोर फंक्शन के ऑप्शन में मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं काउंट की। तो काउंट के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे, काउंट लिखेंगे, और जैसे ही हम काउंट लिखेंगे तो हमें काउंट करना है ये वाली वैल्यू, इसको करेंगे टोटल सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये वैल्यू निकाल देगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी है 16। उसके बाद आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब कि इस रो में कितने ब्लैंक हैं, तो उसको हम यहाँ पर करेंगे बराबर लिखेंगे, और यहाँ COUNT काउंट, और काउंट ब्लैंक लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल करेंगे, सिलेक्ट बंद कर देंगे, और ये आ गया हमारा काउंट ब्लैंक। तो देखिए 1 2 3 4, इस रो में 4 कॉलम ब्लैंक है। उसके बाद आती है मैक्सिमम, यहाँ पर क्लिक करेंगे, बराबर का साइन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम, और टैब दबाएंगे, यानी कि इसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे ही ओके करेंगे तो 93,856 इसमें सबसे मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू है ये, ठीक। उसके बाद करते हैं मिनिमम वैल्यू की बात। तो यहाँ पर बराबर करेंगे और लिखेंगे हम मिनिमम और टैब दबाएंगे, तो ये हमारा फॉर्मूले की लाइन यहाँ से दो को पूरे को सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है वो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर में बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आपका आता है, तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो कभी अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल चेंज करने के लिए आए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू दी है, अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम डेसिमल टू बाइनरी, टैब दबाएंगे। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से इसको करते हैं क्लोज, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए ये डेसिमल वैल्यू होती है 13, जो कि हमारी नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4, और बाइनरी कोड में इस तरीके से उसको कोड किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सभी संख्याएं डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल करना है तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट, कोई बात नहीं ये नहीं, और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये है हमारी वैल्यू बाइनरी, अगर आपको इसको बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद यहाँ लिखेंगे हम बाइनरी टू डेसिमल, और उसके बाद हम करेंगे इसको सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, और जैसे ही हम एंटर कर देंगे तो देखो ये हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी है सभी, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले हमारे, ये है हमारा काउंट ए। काउंट ए में क्या होगा, अब मैं यहाँ पर आपको लगा देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हम काउंट ए, COUN काउंट ए, देखिए नीचे वाला है, टैब दबाएंगे। अब यहाँ से हम इसको पूरे को करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको करते हैं बंद, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए इसने काउंट ए में मतलब क्या है कि इस टेक्स्ट में कितने नंबर हैं जो लिखे हुए हैं केवल, तो उन्हीं को काउंट किया उसने। देखिए आप मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और एंटर करता हूँ तो ये देखिए 12 हो गए। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए 11 हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ
तो ये देखिए यहाँ लिखने के बाद ये हो गए 12। तो इस तरीके से यहाँ पर हम काउंट ए मतलब एक टेबल में कितने सेल में लिखा हुआ है हम उसको काउंट कर सकते हैं। इन टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, इन टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको किया मैंने डिलीट, और यहाँ पर कि टेक्स्ट में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसको ट्रू करेगा, बाकी को फॉल्स कर देगा। यहाँ पर लिखा और इस टेक्स्ट हमने लिखा, यहाँ पर इसको वैल्यू को किया सिलेक्ट और इसको बंद किया, और जैसे ही एंटर किया तो ये देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है सही। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो जहां पर जो टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ होगा वहां पर उसको कर देगा रॉन्ग। ये देखिए यहाँ कर दिया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ नहीं है, ये नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कर दिया है इसको फॉल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इज ब्लैंक। इज ब्लैंक में यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और यहाँ इसको करते हैं डिलीट। यहाँ पर बराबर का साइन लगाते हैं और बराबर का साइन लगाने के बाद इस ब्लैंक पर क्लिक करके टैब दबाया, यहाँ से किया इसको सिलेक्ट, और यहाँ से इसको बंद करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए जहां जहां ब्लैंक वैल्यू होगी वहां पर ये फॉल्स कर देगा और सभी जगह ट्रू कर देगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर क्यों जब लिखा हुआ है तो यहाँ क्यों दिखा रहा है फॉल्स। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या है ट्रू, ठीक है। इस ब्लैंक का मतलब जहां पर खाली होगी वो ट्रू आ जाएगी। ये देखिए ट्रू ट्रू यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ फॉल्स आ गया, ठीक है। तो इस टेक्स्ट और इस ब्लैंक में आप अंतर समझ गए होंगे। इस टेक्स्ट का मतलब कि अगर कोई टेक्स्ट सही लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो वो ट्रू होगा, नंबर में लिखा हुआ है तो फॉल्स होगा। इस ब्लैंक का मतलब होगा कि अगर वो कोई रो खाली है तो वहां पर ट्रू होगा, जहां लिखा हुआ है वो फॉल्स होगा। उसके बाद आता है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का यूज करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब कभी आपको टेबल निकालनी हो और उस टेबल में जो डाटा लिखा हुआ है उसको आपको मैच करना हो, जैसे यहाँ गौरव लिखा हुआ है, यहाँ भी गौरव लिखा है, यहाँ किशन लिखा हुआ है, यहाँ जय किशन लिखा है, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो यहाँ इसके थ्रू हम इन दोनों फाइल को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे EXA, ये आ गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और फिर इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम बंद, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ जो गौरव लिखा हुआ है यहाँ गौरव लिखा है यानी कि ट्रू। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं सिलेक्ट। अब देखिए यहाँ पर किशन लिखा हुआ है, यहाँ जय किशन यानी कि ये गलत है। ये संजीव है, यहाँ संजीव है ट्रू, यहाँ ऋषभ है, यहाँ ऋषभ कुमार है, तो यानी कि ये फॉल्स है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो को 2 लाख प्लस पहुंचा देते हैं और 2000 के आसपास लाइक आ जाते हैं तो मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।